वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। खलीजी ममालिक से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से भी खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। फरीकैन को तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए। कराची सिटी कौंसिल में हंगामा आराई, हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्था गुत्था। हिस्बे इख्तिलाफ के नारे और शोर शराबा, अरकान के एक दूसरे को धक्के। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 2900 रुपये कम होकर 5,40,362 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $29 कमी से $5,176 का हो गया। फी तोला चांदी 179 रुपये कमी के साथ 9,175 रुपये की हो गई। पीपल्स पार्टी का गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा मंजूर। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तैनाती पर मुबारकबाद दी। फारूक सत्तार का कहना है ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं। हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जज ने कहा डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। लार्जर बेंच के ऑर्डर के मुताबिक वकला और फैमिली की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की भी हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग देते हुए कहा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। फारूक एच नाइक बोले इसराइल ने ईरान पर मिसाइल मारा, आपने पाकिस्तान में पेट्रोल मिसाइल चला दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कीमत ना बढ़ाते तो फ़र्क एक बड़ा गर्दिशी कर्ज बन जाता। सब्सिडी दी जाती तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो जाती। पेट्रोल पंप्स पर हमले शुरू हो जाते। बांग्लादेश ने ऐसा किया, वहां हंगामे शुरू हो गए। भारत अब तक फ्यूल पर सब्सिडी दे रहा है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 9.11% इजाफा, $100.36 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 8.57% बढ़कर $94.71 फी बैरल हो गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आलमी तवानाई बहरान के पेश नज़र 40 करोड़ बैरल खाम तेल फराहम करेगी। रुकन ममालिक ये खाम तेल स्ट्रेटेजिक ज़खायर से जारी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ईंधन सप्लाई बढ़ाने का फैसला। 60 दिन के लिए ज्यादा सल्फर वाले ईंधन की आर्जी सप्लाई की इजाजत दे दी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर तवानाई क्रिस बोवन का कहना है कि सप्लाई में इजाफे के बाद बहाना 10 करोड़ लीटर इजाफी पेट्रोल फरोख्त कर सकेंगे। ईरान ने खलीज फारस में भी ऑयल टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। इराक, बहरीन और ओमान में 6 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। हमलों से खौफनाक आग भड़क उठी। बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इराक ने तेल की बंदरगाहों पर तमाम ऑपरेशन रोक दिए। सिक्योरिटी ज़राए ने CNN को बताया मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद से लैस एक ईरानी कश्ती ने जहाज़ों को निशाना बनाया। इराकी हुकाम के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक हुआ। अमले के 38 अरकान को बचा लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर भी मुबैना ईरानी हमले से बड़े पैमाने पर तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई।
हुकाम ने ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर जहाज़ों को खाली करने का हुक्म दे दिया। बहरीन में भी बंदरगाह पर ऑयल टैंकर पर हमला किया गया। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है ईरानी हमले के बाद तेल और ईंधन के टैंकों में आग लग गई। धुआं इतना शदीद है कि शहरियों को खिड़कियां बंद रखने की हिदायत कर दी गई। ईरान के मशरिक़ वस्ता में हमले जारी। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और कुवैत में ड्रोन हमले। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके की जानिब दागे गए ड्रोन्स मार गिराए। शीबा अल फील्ड के करीब 2 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। दुबई के क्वीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन गिरा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन गिरने के बायस इमारत में आग लग गई थी। सिविल डिफेंस टीमों ने इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। अबू धाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। जबले अली पोर्ट के करीब बहरी जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज का हमला महफूज रहा। ईरान और हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमलों में शेरोन में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से 150 रॉकेट दागे गए, लेकिन हमलों में कोई जान नुकसान नहीं हुआ। पास तरान इनकलाब के मुताबिक कदर, इमाद, खैबर शिकन और फतह मिसाइल के जरिए हमले किए। हदफ तल अवीव, हैफा और खित्ते में अमरीकी अड्डे हैं। इसराइली फौज का कहना है ईरान ने इसराइली इलाकों की तरफ मिसाइल दागे हैं। दिफाई निज़ाम खतरे को रोकने के लिए फाल है। ईरानी हमलों के पेश नज़र शहरी पनाहगाहों में रहे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान, काशान और शिराज समेत दीगर शहरों में बमबारी। प्रदेश में इसराइली हमले में फलफरोश शहीद हो गया। तेहरान के जनूबी इलाके में इंडस्ट्रियल जोन पर बमबारी की गई। यूनिसेफ का कहना है ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इतना बारूद बरसाया गया कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। स्विट्जरलैंड ने तेहरान में सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ात में शदीद तरीन हमला, 6 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 634 लबनानी शहीद, 7,60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। पेंटागन ने 168 ईरानी तालिबात की जाँ बहक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान ने स्कूलों पर हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा हमला गलत इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हुआ। पुरानी मालूमात के बायस मिसाइल दागा गया। अमरीकी फौज करीबी IRGC की एक तंसीब को निशाना बना रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर ईरानी स्कूल पर हमले के सवाल का जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी ने पूछा अमरीकी मिलिट्री तफ्तीश में साबित हुआ अमरीका ने ईरान के स्कूल पर हमला किया। बतौर कमांडर इन चीफ आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सदर ट्रंप ने पहले पूछा किस चीज की जिम्मेदारी, फिर कहा इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। बहरीन ने ईरान के खलीजी ताउन कौंसिल ममालिक और उर्दन पर हमलों की मजम्मत की करारदाद पेश की थी। पाकिस्तान समेत सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। ईरान के खिलाफ करारदाद की वोटिंग में रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया। UAE का ईरान के हमलों की मजम्मत पर मबनी सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। रूस की तजवीज़ करदा फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और सोमालिया ने करारदाद के हक में वोट दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। गैर जरूरी हमले करके खित्ते को तनाज़ुर में धकेल दिया गया। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है। ईरान की सूरत हाल का असर हम पर भी पड़ता है।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद कहते हैं काबीना के खुसूसी इजलास में पार्लिमानी जमातों के सरबराहों को एतमाद में लिया गया। 10 साला प्लान में कौमी और अस्करी क़यादत से मुशावरत की गई। ये सूबे में अमन, तरक्की और खुशहाली का जामे मनसूबा है। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए हैं। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का 5G ऑक्शन की तकरीब से खिताब, कहा हम जदीद दौर की जानिब गामजन है, मईशत मुस्तहकम हो रही है। 5G स्पेक्ट्रम वज़ीर आज़म के डिजिटल नेशन विजन के हवाले से अहम है। इंडस्ट्री से मुतालिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का वक्त आ गया है।